संदेश। आइए आज संदेश के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। संदेश। संदेश को अंग्रेजी में मैसेज कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति तक अपने मन की बात या सूचना लिखकर या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पहुंचाता है तो यह संदेश कहलाता है। संदेश का प्रारूप। संदेश का प्रारूप इस प्रकार से है। इसे एक डब्बे में या बॉक्स में लिखना चाहिए। ऊपर संदेश लिखना चाहिए, जो भी हो, चाहे वह बधाई संदेश हो, शोक संदेश हो। उसके बाद दिनांक, जिस तिथि को आप लिख रहे हैं, फिर समय, जिस समय आप उसे लिख रहे हैं, संबोधन, जिसे आप लिख रहे हैं उसके लिए आप क्या संबोधन प्रयुक्त करेंगे। उसके बाद विषय, जिस विषय के लिए आप संदेश दे रहे हैं वह विषय विस्तार इस जगह पर आएगा। फिर आपका नाम। संदेश लेखन के तत्व। संदेश लेखन के तत्व इस प्रकार से हैं। शीर्षक। संदेश लिखते समय सर्वप्रथम शीर्षक लिखा जाता है। शीर्षक संक्षिप्त और सरल होना चाहिए। फिर दिनांक। शीर्षक के पश्चात दिनांक अवश्य लिखी जानी चाहिए। फिर समय। समय दिनांक के बाद उस समय को लिखा जाना चाहिए जिस समय संदेश लिखा जा रहा है। स्मरणीय बिंदु, जो हमें संदेश लिखते समय ध्यान रखना चाहिए। आइए यह बातें जानते हैं। सबसे पहले संदेश को किसी सीमा रेखा जैसे बलिया गोले के अंदर लिखें। संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द अवश्य लिखें। उसके बाद दिनांक, समय अवश्य लिखें। फिर मुख्य विषय का कम लेकिन प्रभावशाली शब्दों में वर्णन करें। अंत में संदेश लिखने वाले का नाम अवश्य लिखें। संदेश की शब्द सीमा 40 शब्द रखें। अगर चित्रों का उपयोग करना उचित लगे तो विषय अनुसार उपयोग करें। अगर शायरी, दोहे, श्लोक या कविता की आवश्यकता हो तो प्रयोग अवश्य करें। संदेश में रचनात्मकता और सृजनात्मकता का समावेश भी अवश्य करें। व्याकरणिक एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धियों से बचें। जिस व्यक्ति को संदेश देना है, प्रारंभ में उसका नाम तथा अंत में संदेश लेखक के हस्ताक्षर अवश्य दें। संदेश को सरल व संक्षिप्त शब्दों में प्रभावशाली ढंग से तथा विषय के अनुसार ही लिखें। संदेश लेखन के प्रकार। संदेश औपचारिक और अनौपचारिक दो तरह से हो सकता है। जहाँ औपचारिक संदेश किसी ऑफिस या नेता अभिनेता के द्वारा सार्वजनिक रूप से लिखे जाते हैं, वहीं अनौपचारिक संदेश अपने सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। इसलिए इनकी श्रेणियां निम्नलिखित हैं। 1. शुभकामना संदेश। 2. व्यक्तिगत संदेश। 3. पर्व व त्योहार संदेश। 4. सामाजिक संदेश। 5. शोक संदेश। 6. मिश्रित संदेश। औपचारिक संदेश। औपचारिक संदेश किसी अधिकारी या किसी ऑफिस में किसी कर्मचारी या आम जनमानस के लिए सार्वजनिक रूप से लिखे जा सकते हैं। अगर संदेश किसी नेता या अभिनेता द्वारा दिया जाता है तो यह आम लोगों को प्रभावित करने के उद्देश्य से लिखा जाता है। यह सार्वजनिक संदेश है। उदाहरण: स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों के नाम लगभग 40 शब्दों में शुभकामना संदेश लिखिए। शुभकामना संदेश। दिनांक 15 अगस्त 2000। समय प्रातः 8 बजे। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ प्रण लें कि इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी देशवासी भारत को उन्नत और समृद्धशाली बनाएंगे और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे। शुभकामनाओं सहित महापौर, जनता पार्टी। आप वीणा या विकास हैं। आपकी छोटी बहन ने विद्यालय की वार्षिक परीक्षा में पूरे विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उसे बधाई देते हुए 40 शब्दों में एक संदेश लिखिए। बधाई संदेश। दिनांक, समय। प्रिय मानवी, तुमने वार्षिक परीक्षा में पूरे विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए तुम्हें हार्दिक बधाई। तुमने माता पिता के सपने को पूरा कर दिखाया। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि तुम इस प्रकार सफलता की ऊंचाइयों को छूती रहो। आशा है कि तुम अपने इस सपने को पूरा करोगी। मेरी बधाई स्वीकार करो। तुम्हारी बहन वीणा।